बुद्ध, आलस्य क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, इस बारे में समझाने के बाद कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति जो आलस्य से परेशान था, गौतम बुद्ध के पास आया और कहा, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। इस आलस्य के कारण मैं अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान किया है। इसके कारण मैं अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उस आलसी व्यक्ति से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, न केवल मुझे बल्कि मेरे पूरे परिवार का भी यही कहना है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम आलसी हो? आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो प्रमाण दो। आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और मन के लिए लाभकारी है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आलस्य क्या है? आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या है, लेकिन जो भी यह है, यह बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था, एक भावना, एक विचार है जिसे हम मनुष्य जानबूझकर या अनजाने में अपने भीतर उत्पन्न करते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन कैसे? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें समझना चाहिए कि आलस्य हम में दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला कारण शारीरिक है और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें स्वयं में कोई जीवन नहीं होता, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हम में आलस्य उत्पन्न करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा पर चलता है और फिर हमारे शरीर को वही ऊर्जा मिलती है जो हम उसे देते हैं। इसलिए यदि तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो अपने आहार में आसानी से पचने वाले और प्राकृतिक स्रोतों से सीधे प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करना शुरू करो। बुद्ध ने कहा, शरीर के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत ढंग से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए आलसी व्यक्ति से कहा, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की स्थितियों में एक विशेष प्रकार का संतुलन देखोगे। जब वे चलते हैं तो उनके पैरों के बीच समन्वय होता है, जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है, और जब वे लेटते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से आरामदायक होता है। उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई तनाव नहीं होता है, जिसके कारण वे गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने कहा, ना ज्यादा ना कम, हमेशा पर्याप्त मात्रा में नींद लेना ही फायदेमंद होता है। अगर तुम आज रात पूरी नींद नहीं लेते हो तो कल का पूरा दिन तुम्हारा थकान और सुस्ती से भरा रहेगा। इसलिए पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैंने भी इसे महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, शरीर के स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी उठ पाओगे जब तुम रात को जल्दी सोओगे। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, उन्होंने रात में सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर रखा है और इसलिए वे हर सुबह जल्दी उठ पाते हैं। हर बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना पड़ता है और यह अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को बंधन मानते हैं। वे सोचते हैं कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है, बल्कि हमें मुक्त करता है। इसलिए यदि तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने आप को अनुशासित करो, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। आलसी व्यक्ति ने कहा,
लेकिन बुद्ध, मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? सही तरह के भोजन से, सही तरीके से बैठने, लेटने और चलने से, या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, अभी से शुरू करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तुम मानसिक स्तर पर आलस्य को समझो। बुद्ध ने कहा, मानसिक स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारी पुरानी धारणाएं। जब हम खुद को किसी काम के लिए सक्षम नहीं मानते तो आलस्य हम में उत्पन्न होता है। अगर हमारा मन मान लेता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा, तो हम उस काम को करने में आलस्य महसूस करेंगे। जब तक हम खुद को यह विश्वास नहीं दिलाते कि पिछली बार और इस बार के बीच बहुत फर्क है, तब तक हम मानसिक रूप से वही रहेंगे जो पहले थे। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटे विचार वाले और आलसी लोगों के साथ संगत रखना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और निकम्मे लोगों के साथ रहने से हम भी आलसी और निकम्मे बन जाते हैं। यह सुनकर आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैंने भी इसे महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आलसी और निकम्मे लोगों की संगत से दूर रहो। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस्य और मानसिक दबाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे भीतर स्थायी हो जाती है। एक अकेली आदत किसी भी इंसान के जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी होती है। इसलिए आज का काम कभी भी कल के लिए मत टालो। दोस्तों, चौथा आदत जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य की अस्पष्टता। मान लो तुम एक बड़े रेगिस्तान में फंसे हुए हो और तुम्हें बहुत प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा। मैं जितनी जल्दी हो सके रेगिस्तान के पास के गांव तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर कई प्रयासों के बाद भी तुम्हें पानी नहीं मिलता, तो व्यक्ति ने कहा, तब भी मैं प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं होगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, आलस्य केवल तभी किसी व्यक्ति को घेरता है जब उसके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता या उसके सामने कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। इसलिए लक्ष्य का होना बिल्कुल आवश्यक है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो, तो इसका कारण यह है कि तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट नहीं है। अभी तुम उन बीमारियों को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हो जो भविष्य में हो सकती हैं, और उन बीमारियों के कारण होने वाला दर्द। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने का कोई बड़ा कारण न होना। मान लो तुम एक सुनसान रास्ते से कई कीमती आभूषण लेकर जा रहे हो। तुम चलने से बहुत थक गए हो और तुम्हारा बहुत मन करता है कि तुम बैठ जाओ, और तुम एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। जैसे ही तुम बैठे, तुमने देखा कि कुछ लुटेरे दूर से तुम्हारी ओर दौड़ते आ रहे हैं। तो क्या तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक देगा? नहीं। तो मेरी बात समझो, तुम्हारा आलस्य तुम्हें केवल उन कामों को करने से रोक सकता है जिनके लिए तुम्हारे पास कोई बड़ा कारण नहीं है। वह आलसी व्यक्ति कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब से मैंने आलस्य के पूरे खेल को समझ लिया है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमेशा मेरी एक बात याद रखना, जहाँ स्पष्टता होती है और जहाँ किसी काम को करने का कोई बड़ा कारण होता है, वहाँ आलस्य नहीं हो सकता।